हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। आज हम इस वीडियो में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो जितने भी प्रश्न आते हैं, जो कि मौसो लॉसो, जो कि HCF एलसीएम निकालने के लिए जो परीक्षा में हर साल जो है बिहार बोर्ड ये प्रश्न जो है पूछता है। तो आप लोग ये जो प्रश्न ठीक से देख कर चले जाओगे तो मैं दावे के साथ ये कहता हूँ कि आप कभी नहीं भूलोगे ये प्रश्न बनाना। मेरा ये कोशिश रहेगा कि ये प्रश्न आपको जो है अच्छे ढंग से समझाया जाए और बताया जाए, जो कि आपको इसी टाइप से एक प्रश्न जो है मिलेगा ही मिलेगा। तो आप जो है इस ट्रिक की मदद से मैं कैसे ये क्या करना है मैं इस वीडियो में पूरे बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे ये प्रश्न दे दिया, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 3 दे देगा, कभी 2 दे देगा। तो आपको कैसे हल करना है आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सॉल्यूशन। तो आपको जो है कि कौन कौन दे दिया है, तो मैं यहाँ पे आपको ये चीज़ जो है, जैसे देखिए 9 दे दिया है, 12 दे दिया है और 27 दे दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 दे दिया है, 12 दे दिया और 27 दे दिया। आपको तोड़ना आना चाहिए, नहीं आता है तो आप सीख लीजिए कैसे सीखना है। देखिए मैं जैसे जैसे कह रहा हूँ, 9 कितने के पहाड़ा में आता है तो आप कहिएगा 3 के पहाड़ा में आता है। तो 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़े तो आप 9 आया, तो उसको नीचे में लिखिए 3। फिर 3 किसके पहाड़ा में आता है, 3 अपने आप के पहाड़े में, नीचे में 1। जब 1 आ जाए तो छोड़ दीजिए। जैसे 12 किस पहाड़ा में, तो आप कहिएगा 2 के पहाड़ा में आता है। 2 का पहाड़ा आप कितने बार पढ़े तो 12 आया, तो आप कहिएगा 6 बार आया। फिर आपको ऐसे कर देना है। अब 6 कितने पहाड़ा में, तो आप कहिएगा 2 के पहाड़ा में आता है। तो 2 के पहाड़ा कितना बार पढ़े, तो आप कहिएगा 3 बार पढ़े। अब 3 कितने के पहाड़ा में, तो 3 के ही पहाड़ा में। 1 आ जाए तो छोड़ दीजिए। जैसे मैं इसको कर देता हूँ, 3 का पहाड़ा में 27 आता है, तो 9 बार पढ़ने पे फिर 3 का पहाड़ा 9 3 बार। ऐसे मैंने कर लिया। आपको ये जो है रफ में यूज़ करना है। आपको ये चीज़ जो मैंने अभी किया है आपको ये रफ में करना है। इसके बाद यहाँ आ जाना है, लिखना है 9 बराबर 12 बराबर और 27 बराबर। अब यहाँ देखिए 9 है ना, तो 9 में जो है कितना है, 3 है। 3 क्या गो है, तो आप कहिएगा 3 जो है 2 ठू है। अब 12 की बात आ गई, तो 12 कितना है, तो आप कहिएगा 2 गुने 2 गुने 3, ऐसे लिख लीजिएगा। बात रही आप 27 की, तो कितना आ गया, 3 गुने 3 गुने 3। अब हमसे क्या क्या कह रहा है, एक मौसो और एक लॉसो, ये दोनों कह रहा है। तो यहाँ लिखेंगे मौसो। मौसो बराबर, और आप चाहे तो इसी को इंग्लिश में HCF भी कहते, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए उससे हट के मौसो, मौसो मतलब HCF। मौसो हम कैसे पहचानेंगे, तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ। मौसो तीनों में जो चीज़ मिल जाए, देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो मिल गया कि नहीं तीनों में। एक देखिए यहाँ पे 1 3 मिला, 1 3 यहाँ और 1 3 यहाँ, ऐसे आपको मिला लेना है। ठीक, 1 मिल गया तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। और मिल रहा है कोई, देखिए यहाँ ये 3 तो मिल गया, यहाँ भी मिल गया, मगर बीच वाले में 3 नहीं है। अब 1 ना मिल गया, अब आ रहा है, तो नहीं आ रहा है। तो हमारा सिर्फ आंसर क्या हो गया, 3। कभी कभी क्या होता है, आपको कोई मिलवे नहीं करेगा इसमें से, तो नहीं मिलेगा तो आप कभी भी कॉमन सेंस लगाइए कि कभी कोई पहाड़ा नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या, सब में देखिए एक रहबे करता है, सब के पहाड़े के पीछे एक जो है रहबे करता है। तो जब कोई ना मिले तो HCF मौसो जो है क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमारी बात को फिर से आप दोहरा सकते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि सबके पहाड़े के पीछे में जब कोई ना मिले तो क्या लिख दीजिएगा आप, 1 लिख दीजिएगा। ठीक, अब हमसे क्या कर रहा है, लॉसो, क्या कह रहा है, ठीक से देखिए। लॉसो, लॉसो क्या होता है कि हमको जो है लघुत्तम, इसका पूरा नाम होता है लघुत्तम मौसो का महत्तम। आप इतना तो जानते ही होंगे, क्लास 10th में पढ़ रहे हो। तो सबसे बड़ा, तो सबसे इसमें देखिए कौन कौन पहाड़ा है, तो आप कहिएगा ये 2, हमको 2 का पहाड़ा दिख रहा है और एक 3 का पहाड़ा दिख रहा है। ठीक, तो 2 का पहाड़ा सबसे ज्यादा बार किस में आया है,
तो आप कहिएगा 2 आया है, मगर 2 कितने बार आया है? तो आप कहिएगा यहाँ पे तो 1 भी नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 2 आया है 2 बार। 3 अब रही 3 आया है 3 पहाड़ा। तो 3 जो है सबसे ज्यादा बार किस में आया? तो यहाँ देखिए 2 बार, यहाँ 1 बार, यहाँ 3 बार। तो किसको लेना है हमको? तो आप कहिएगा कि 3, सबसे बड़े वाले को। तो बड़े वाले को ले लिए। 2 को 2 से गुना किए 4, 4 को 3 से गुना किए 12, 12 को 3 से गुना किए 36, 36 को 3 से गुना किए तो कितना आ गया? 108। तो ये हमारा 108। आप परीक्षा में जो है ऐसे ही जो है बना के जाइएगा तो आपको भरपूर नंबर मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो है अच्छे से सीखे होंगे, और सीखे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं जैसे ही वीडियो डालूँ आप तक ज़रूर पहुँचे। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।